हम आए हैं जी, मैं सजाद मिर्ज़ा और जावा जी के साथ आए हैं जी मावीडा पाकिस्तान जेल ऑफिस ब्रांच में फ़ारूक साहब के पास, और इनके साथ हैं ज़हीद मिर्ज़ा साहब और आफ्ताब भट्ट साहब। तो भट्ट साहब इनको कुरान पाक प्रेजेंट करेंगे जी। ओवर टू भट्ट साहब जी। जी आज हम आए हैं जी, हम अप्रिशिएट करते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जी। और हमने कुरान पाक गिफ्ट करना है। कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो अल्लाह के यहाँ महफूज है और अल्लाह ने इसकी कसम दी है, इसको कोई बदल नहीं सकता। अगर हम इस पर अमल करें तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं क्या बयान करूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, अल्लाह ने सब कुछ नाज़िल कर दिया है कुरान में। अम्मा आयशा से किसी ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, तो अम्मा आयशा फरमाती है कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, ये क़यामत के दिन तुम्हारी सिफारिश करेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद जी। तफ़्ज़े कुरान हमारा ईमान, तफ़्ज़े कुरान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाह जी। मैं फारूक अहमद जवाद डेवलपर्स की तरफ से जावा जी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारे दफ्तर में तशरीफ़ लाए और दुनिया के सबसे अजीम किताब जो हर मुसलमान का ईमान है कि ये कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, ये ज़िंदगी गुजारने का एक पूरा तरीका है जो जिस पे हमारा ईमान है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें इसी पर अमल करने पे कामयाब करेगा। ये गिफ्ट करने पे मैं इनका दिली मशकूर जज़ाक जी। जी मैं यहाँ पे ये कहूँगा जी कि कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो अल्लाह ने हमें भेजी थी कि हम इस पर अमल करें और हम कामयाब हो जाएं। अफसोस कि आज चिराग के नीचे अंधेरा है। कुरान पाक हम पढ़ रहे हैं और उसका सवाब भी मिल रहा है, पर सवाब की नीयत से पढ़ रहे हैं, अमल की नीयत से नहीं पढ़ा जा रहा, क्योंकि इस पर अमल होना चाहिए था। तो उलामा साहब ने फरमाया ना कि अल्लाह तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में सराब नहीं है, फुर्सत नहीं तुझे कुरान से, तू कुरान है, साहिब कुरान नहीं है। तो अल्लाह हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने वाला बनाए, सहाबा किराम के तरीके पर चलने वाला बनाए। आज भी हम हर जंग जीत जाएंगे बदर की तरह, अगर हम हो जाएं अबू बकर, उमर, उस्मान, अली की तरह। यूजी न्यूज, जावा जी जेल।